नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, कहाँ तक नज़र है। आपकी नज़र कितनी दूर तक है, आप क्या सोच पा रहे हैं और क्या देख पा रहे हैं, अपने जीवन को कहाँ आप देख रहे हैं, अपने जीवन की जो ग्रोथ है उसको कहाँ पर आप देख रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन देखिए हकीकत के लिए, सपने के लिए नहीं। केवल सपना मत बनाइए कि जो सपना रात में देखा और सुबह उठ के मिट जाता है, वो सपना ना हो। सपना वो हो जो हकीकत की बुनियाद पर खड़ा हो। हकीकत की बुनियाद पर खड़ा होने वाला सपना कैसा है? जैसे कि आपने देखा कि मुझे एमए करना है, तो एमए करने के लिए आपने उसकी एजुकेशन स्टार्टिंग से ली, तभी आप एमए कर पाएंगे ना। मतलब प्राइमरी एजुकेशन ली, फिर आपने एट्थ के क्लास की, फिर टेंथ का एग्ज़ाम दिया, ट्वेल्थ का दिया, ग्रेजुएशन की, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की। तो एक सिस्टमेटिक वे में ही आगे बढ़ सकते हैं। यदि आपने केवल ऐसी कल्पना कर ली, जहाँ कल्पना तो है, कल्पना है मुझे स्पेस पे जाना है, लेकिन मैं पढ़ रही हूँ क्या, इकोनॉमिक्स, तो मैं कैसे पहुँचूँगी इकोनॉमिक्स लेकर के और स्पेस की बात सोच रही हूँ, तो ये गलत हो गई ना। यानी हम, मेरा सपना भी बड़ा होना चाहिए, सपने के साथ साथ आपकी जो सोच है वो आपकी स्थायी सोच होना चाहिए, उसके लिए सही जानकारी होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ना है। तो आपका सपना टूटेगा नहीं, बल्कि आपका सपना हकीकत में बदल जाएगा, और समय रहते बदलेगा। और उस समय में बदलेगा जब लोग तरसते रह जाते हैं, जिस समय के लिए, उस समय ही बदल जाएगा। और एक और बहुत बड़ी चीज़ ध्यान रखना, इस सपने के साथ साथ अपनी फाइनेंशियली स्टेबिलिटी, इसको भी बनाए रखना, क्योंकि ये यदि टूट जाती है तो आपके सपने में कई बार बहुत ज़्यादा आपको नीचे आ जाना पड़ता है। तो इसको भी बनाए रखना है, ये नहीं टूटना चाहिए। क्योंकि जिन लोगों की फाइनेंशियली स्टेबिलिटी बनी रहती है, वो टूटती नहीं है, तो उनकी ग्रोथ में भी प्रॉब्लम नहीं आती है। एक्सक्यूज मी। उनकी सपोर्ट के लिए हजारों हाथ अपने आप उठ जाते हैं। उनको सपोर्ट लेने के लिए कोई परेशानी नहीं होती। ना बैंकों के सपोर्ट लेने में परेशानी होती है, ना सामाजिक सपोर्ट में परेशानी होती है। बड़े प्रोजेक्ट को अंजाम देने में भी परेशानी नहीं होती, क्योंकि आप बड़ा प्रोजेक्ट जो है आपके माइंड में चल रहा है, और आप उसके अकॉर्डिंग, आपको कुछ इनिशियल आपके पास चीज़ें हैं जिसके बिहाफ पर आप वो काम को कर सकते हैं। तो वहाँ आपकी जो प्रॉब्लम है ना, वो आपकी बहुत दूर तक, मतलब वो बहुत दूर चली जाएगी। वो प्रॉब्लम आपको नज़र ही नहीं आएगी। जो ये प्रॉब्लम फिर आपकी जो फाइनेंशियल वाली थी, वो फिर जीरो है, फिर जीरो है। फिर ये मतलब इतना है आपके पास कि अब आपको पीछे देखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप आगे बढ़ते जाइए, तब आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि बार बार पीछे मुड़ने से आपके जो काम है उस पर इफेक्ट आता है, वो नहीं आना चाहिए। यदि स्टार्टिंग से आप फाइनेंशियली भी अपने आप को लेकर के चलेंगे, क्योंकि भाई किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को करने के लिए पैसे की तो ज़रूरत है आपको। आपके घर भी चलता रहना चाहिए, वो भी सारी चीज़ें, और वो सिस्टमेटिक वे में चलना चाहिए, वहाँ टूटने वाली स्थिति नहीं होना चाहिए। तो ये एक चीज़, एक महत्वपूर्ण तो ये है। दूसरा, आपका वो जो सपना है उस पर नज़र है, और आपकी एजुकेशन बराबर ले रहे हैं, एजुकेशन बराबर ले रहे हैं। यदि कहाँ से लेनी है, कितनी लेनी है, यदि आपके पेरेंट्स, कई बार तो ऐसा होता है पेरेंट्स ये जिम्मेदारी बखूबी निभा लेते हैं, क्योंकि अच्छे योग्य हैं, वो पढ़े लिखे, तो वो अपने बच्चों के लिए वो सपना देख लेते हैं, या अपने लिए भी वो सपना देखते हैं और वो पूरा कर जाते हैं। लेकिन कई बार क्या है, सपने जो होते हैं हकीकत की बुनियाद पर नहीं होते हैं, तो वो टूट जाते हैं। या फिर कई बार सपनों को तोड़ने में घर वाले बहुत बड़ा सहयोग कर देते हैं, एक दूसरे को पकड़ करके हिलाना शुरू कर देते हैं, गिराना शुरू कर देते हैं। ये बहुत ही नासमझी की बात है। इसको मैं क्या कहूँ, इससे बुरी तो कोई बात हो नहीं सकती कि आप अपने घर के ही व्यक्ति से जो है कंपटीशन में लगे हुए हैं। अरे आप घर के व्यक्ति से क्या कंपटीशन, यदि आप इतने ही महारथी हैं, इतने योद्धा हैं, इतने समझदार हैं, इतने काबिल हैं, तो समाज में इतने सारे लोग हैं, उनके साथ करिए ना कंपटीशन, पता लग जाएगी क्या है क्या नहीं है। लेकिन ये कौन सी बात हुई कि कोई बढ़ रहा है तो उसको पीछे से खींच लो, ये अच्छी बात नहीं होती। आपका फोकस, तो एक तो उन लोगों से बचना है, आपको उन लोगों से भी बचना है,
फाइनेंशियली अपनी स्टेबिलिटी बनानी है, उस प्रोजेक्ट पर ध्यान रखना है, दूसरे उस प्रोजेक्ट की बारीकी से लेके चलना है। जैसे मान लीजिए कि आपने प्रोफेसर बनने का ही सपना देखा। अब प्रोफेसर बनने के लिए बीच में कोई दिक्कत ना आए, तो आपको पता है ना कि ग्रेजुएशन के बाद मुझे जो सब्जेक्ट लेना है उसी में मुझे पीएचडी करनी है, वो नेट भी क्वालिफाई करना है और जेआरएफ करना है। नेट या जेआरएफ नहीं, नेट नहीं करना, आप फिर जेआरएफ कीजिए, उसकी तैयारी कीजिए। और वो आपकी जब यदि तैयारी है, या बीएड करना है तो बीएड की तैयारी पहले से करके रखिए, तो आपको जब आपने जैसे ही ग्रेजुएशन किया तो आपका समय बर्बाद नहीं होगा। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे करना क्या है। आपको किताबें नहीं ढूंढनी पड़ेंगी, किताबें आपके पास पहले से होना चाहिए, ताकि आप जैसे ही स्टडी स्टार्ट करें, थोड़ा बहुत जो है आपका जो कोर्स है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। ऐसा नहीं होता पूरा कोर्स बदल जाए, ऐसा नहीं होता। कोर्स भी बदल जाए फिर भी उसमें वो चीज़ें रहती हैं जो चीज़ें स्थायी रूप से, कुछ चीज़ें स्थायी होती हैं वो कभी नहीं हटती, कुछ चीज़ें बदल जाती हैं। कुछ चीज़ें अब जैसे मान लीजिए आने वाले 2024 में राष्ट्रपति का नाम है, प्रधानमंत्री का नाम है, और जो मंत्रालय हैं उनके नाम है, वो बदल जाएंगे कुछ चीज़ें। लेकिन अब ये तो नहीं बदल जाएगा कि दिल्ली जो जहाँ पर है वो दिल्ली वहीं पे रहेगी, दिल्ली कहीं और दूसरी जगह राजस्थान में नहीं पहुँच जाएगी, राजस्थान बॉम्बे में नहीं पहुँच जाएगा। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्थायी होती हैं, कुछ चीज़ें, इतिहास जो है वो एज इट इज़ रहने वाला है। जो एक्सक्यूज मी, जो आपका इस साल का है, या 1 साल या 2 साल या 4 साल जो आप लेकर के चल रहे हैं, कि मान लीजिए आपकी एजुकेशन में 4 साल रह गए, तो 4 साल का ये इतिहास ही सिर्फ बदलेगा। 4 साल के इस इतिहास को सही जानकारी में रखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है न्यूज का सुनना। न्यूज हर उस बच्चे को सुनना चाहिए जो इस समय प्रोग्रेसिंग के तरफ बढ़ रहा है, प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रहा है। उसने कोई कंपटीशन की तैयारी करनी है उसको, या फिर कोई एलिजिबल पोस्ट को हासिल करना है, या कोई ऐसे पोस्ट को हासिल करना है जो आर्मी से रिलेटेड है या किसी और चीज़ से, तो वहाँ की वो इनिशियल उसकी तैयारी में को सही ढंग से करना। तो या डॉक्टरेट की आप डॉक्टर की कर रहे हैं या एमबीबीएस की कर रहे हैं, या तो उन तैयारी के लिए आपको पहले से तैयार होना चाहिए, जिससे कि आपको एक बार भी कंपटीशन में ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए कि आपको एक बार से दोबारा एग्ज़ाम देना पड़े। ये स्थिति नहीं आना चाहिए, क्योंकि बार बार एग्ज़ाम देने से कहीं ना कहीं आपका मनोबल टूटने लगता है। आप बहुत योग्य हैं, लेकिन वो योग्यता हिलने लग जाती है, क्योंकि धीरे धीरे चीज़ें जो हैं जो आपके साथ साथ चल रही हैं, जहाँ जो एजुकेशन साथ में चल रही है वो कहीं ऊपर नीचे होने लगती है। कल की बात भी आज याद नहीं रहती, तो ये कैसे कहा जा सकता है कि आपने बहुत सारी चीज़ें करी वो बराबर से बनी रहेंगी। यानी उनको बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि आपको जो है वो किसी भी तरीके से आपका मनोबल कम ना हो। और मनोबल तभी स्थायी रहता है जब आप कंटिन्यूसली जो जिस एग्ज़ाम में बैठते हैं वो आप क्लियर कर जाते हैं। और ये क्लियर तब कर जाता है बच्चा जब कंटिन्यूस उसमें उसकी जो तैयारी है वो कंटिन्यूसली हो रही है, उस सिस्टमेटिक वे में चल रहा है, उसका जो पढ़ने का स्टाइल है वो भी सब व्यवस्थित है, उसको कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आराम से कर जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये पे जो स्पेशल बात ये है कि आपको कम उम्र में एक अच्छा जॉब हासिल हो जाता है। और ये बात सोचना भी गलत है कि आप ऐसे बच्चों को जो इतने योग्य हैं कि उनको एग्ज़ाम के लिए किसी रिजर्वेशन की ज़रूरत है, चाहे वो बड़ी क्या बोलते हैं जाति से संपर्क रखते हो, या कोई निम्न जाति से संपर्क रखते हैं। जाति कहीं भी बीच में आड़े नहीं आती, आपकी योग्यता आपको आगे लेके जाती है। आप या जाति के बल पर पहुंच जाइए, उस योग्यता का जो है लोग वैसे कुछ भी ना कहें, लेकिन जो आप बार बार देखते हैं कि हमसे ये कहा जा रहा है वो कहा जा रहा है, ये सारी चीज़ें इसलिए होती हैं क्योंकि आप रिजर्वेशन की बल पर आए। आपकी जो योग्यता होगी भी वो भी कम हो जाती है, क्योंकि आप तो रिजर्वेशन के बल पर आए हैं। आपने अपनी योग्यता से तो हासिल किया नहीं वो पद, तो उस व्यक्ति के लिए वो पद ज़्यादा बड़ा हो जाता है जो उस व्यक्ति ने अपनी योग्यता पर हासिल किया।
तो अपनी योग्यता पर पद को आपको घर से बुला करके आपको जॉब मिले, काबिलियत ऐसी होनी चाहिए। और आज के युग में इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आप तैयारी अपने तरीके से कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। अब तो फाइनेंशियली भी आपकी दिक्कतें सॉल्व होने लगी हैं। अभी बहुत सारे टीचर्स हैं जो तैयार हैं, जो कम उसमें आपको एजुकेशन देने के लिए तैयार हैं। तो आप उसके लिए आप उनके सहारा ले सकते हैं। वो ये बहुत अच्छी बात है कि आपके लिए प्लेटफॉर्म खुल गया है। तो अब आप उस प्लेटफॉर्म का फ़ायदा लीजिए जो आपके लिए खुला है, और आपके लिए उसमें किसी भी तरीके से हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए। वो काम आपको करना है। मतलब आपको के अब तो आपको इतनी भी लिबर्टी दी जा रही है कि यदि आपके पास वो भी पैसे नहीं है तो उसको भी छोड़ दिया जाएगा। तो यानी ये तो बहुत ही बड़ी बात होगी ना कि आप एक कदम आप बढ़ाइए, आपके साथ सब जुड़ने के लिए तैयार है, पूरा सिस्टम आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार है। तो ये कितनी बड़ी बात है। बस थोड़ी सी अवेयरनेस तो आपकी भी चाहिए ना। अवेयरनेस तो होना ही चाहिए। अवेयरनेस नहीं है तो आपके पास चीज़ें आकर के भी चली जाएगी। तो अवेयरनेस में ये सारी चीज़ें यदि आप रखेंगे तो आपका जो सपना है वो टूटेगा नहीं। और जो जैसा कि मैंने कहा, कहाँ तक नज़र है, तो ये नज़र का होना बहुत ज़रूरी है। आपकी नज़र कहाँ तक गई है, क्या चीज़ के बारे में पहुँच गई। क्योंकि ये नज़र ही है, नज़र का ही कमाल है कि व्यक्ति बड़े से बड़े पोस्ट को पा लेता है। आज सुंदर पिचाई इतनी बड़ी पोस्ट पर पहुँचे तो वो नज़र का कमाल है, किसी और चीज़ का कमाल नहीं है। योग्यता तो सब, एजुकेशन तो सबने ली है। आपने एजुकेशन लेने के बाद कहाँ पर अप्लाई किया ये मायने रखता है। कहाँ से एजुकेशन ली ये मायने रखती है। आप कई बार कहते हैं हैंकी पैंकी कहीं से भी लेकर के चले आते हैं डिग्री, और डिग्री भी लेते हैं तो चलो अच्छी बात है, लेकिन आप डिग्री में भी वहाँ पर उस समय लापरवाही कर जाते हैं, सोचते हैं कि कम से कम हमें डिग्री तो मिल जाएगी। उस डिग्री का क्या फ़ायदा कि आप डिग्री लेकर के भटकते रहे, एक से दूसरे कॉलेज, दूसरे से तीसरे कॉलेज, तीसरे चौथे कॉलेज। उससे क्या फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं है ना। इसलिए बेटर तो यही कि आपको जहाँ भी आपने करा वहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाए। तो सिलेक्शन तभी होगा जब आप कहते हैं उसके एग्जामिनर के जो है ना, एग्जामिनर भी दंग रह जाए आपकी प्रतिभा को देख करके। इतनी काबिलियत रखिए अपने अंदर, और वो रखना आज के ज़माने में बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप रख सकते हैं। आपको सपोर्ट हर तरीके से टीचर देने के लिए तैयार हैं। इस समय आपके लिए यूट्यूब है, टीचर हैं, और सारा सिस्टम है आपको सपोर्ट देने के लिए। तो और फाइनेंशियली बैंक भी आपको सपोर्ट दे रही हैं। तो आप इसलिए अपनी चारों तरफ से चौकन्ने होकर के काम कीजिए, और भूल जाइए कि दुनिया में कोई रिजर्वेशन नाम की चीज़ है। भूल जाइए दुनिया में कोई लापरवाही नाम की चीज़ है। आपकी ज़िंदगी आपके लिए बहुत कीमती है, और आप उस पर काम करेंगे और आगे अपने आप को बढ़ाएंगे, अपने परिवार को बढ़ाएंगे, और अपने समाज को बढ़ाएंगे, इस देश को बढ़ाएंगे, और हर तरीके से शिक्षा का लाभ उठाएंगे। धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा।